17 जुलाई 2024 देवशयनी एकादशी पर पूरे 80 साल के बाद बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग और महालक्ष्मी राजयोग। 4 राशियों पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ मित्रों, 17 जुलाई के बाद से ही 4 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। अचानक से उनके करोड़पति बनने का योग आ रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है। उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, इस बार 17 जुलाई 2024 देवशयनी एकादशी के बाद से ही कर्क राशि वाले लोगों के लिए कई शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। आप सभी को पता ही होगा कि हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु जी शयन मुद्रा में चले जाते हैं, जो कि देव उठनी एकादशी के बाद यानी कि लगभग 4 महीनों में वापस से जागृत होती है। देवशयनी एकादशी के बाद से ही सभी मांगलिक कार्यक्रम भी बंद हो जाते हैं। इस बार पूरे 80 साल के बाद देवशयनी एकादशी पर लक्ष्मी नारायण योग और महालक्ष्मी राजयोग बनने से इस एकादशी का महत्व भी 100 गुना तक बढ़ चुका है। आपको बता दें, कर्क राशि वाले लोगों के लिए 17 जुलाई के बाद व्यापार में उन्नति के अलावा धन लाभ के महायोग बन रहे हैं। आने वाले समय में आप लोगों के जीवन में आर्थिक रूप से तरक्की देखने को मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होगी और आप जिस किसी कार्य को करेंगे उसे में आपको सफलता हासिल होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर परिवार में सगे संबंधियों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा और साथ ही माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप लोग जो भी व्यापारी है, चाहे अपना खुद का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी और आर्थिक रूप से धन का लाभ भी होगा। जो भी व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है और अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं ना, तो आपकी यह तलाश भी पूर्ण होने वाली है। कर्क राशि वाले लड़का लड़कियों के लिए देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक यह जो समय रहेगा ना, इसी समय अंतराल के दौरान आप लोगों का विवाह का योग निश्चित होगा और साल 2024 में ही आप लोग विवाह के बंधन में भी बंध पाएंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि देवशयनी एकादशी पर एक दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें और विष्णु भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें। पूजा के बाद दूध और जल पीपल के वृक्ष में अर्पित करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि रहेगी और माता लक्ष्मी जी की आप लोगों पर अनन्य रूप से कृपा बनी रहेगी। चलिए जान लेते हैं देवशयनी एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है। उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी देवशयनी एकादशी पर जो ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए अचानक से धन लाभ का योग बनाएगा। जो भी वृषभ राशि वाले लड़का लड़की, अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अगले 3 महीनों के दौरान आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। और उसके अलावा जो भी प्राइवेट जॉब करते हैं ना, उसमें भी आपको प्रमोशन का लाभ मिलेगा। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। इस दौरान आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी जो आर्थिक स्थिति है, धन संबंधी पोजीशन है, वो पहले की अपेक्षा और भी मजबूत होगी। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। लक्ष्मी नारायण और महालक्ष्मी योग बनने से 17 जुलाई के बाद आप लोगों के लिए धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कुछ ही समय में होगा। अगर आप व्यापारी है तो आपको मुनाफा दुगना होने की संभावना है। अगर आपने पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी लाभ होने की संभावना है और साथ ही जीवन साथी के साथ आप लोग घूमने का प्लान कर पाएंगे। जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी या कोई भी ऑनलाइन कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें भी आपके लिए प्रॉफिटेबल माहौल रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए तनख्वाह में बढ़ोतरी और प्रमोशन का योग बन रहा है। घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके जो संबंध है वो मजबूत बनेंगे और उसके अलावा पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। अगर आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी वाद विवाद चल रहा है या कोई मुकदमा कोर्ट कचहरी का चल रहा है, आपके भाइयों के बीच, बड़े पापा या बुआ के बीच में अगर कोई भी दिक्कत चल रही है, वाद विवाद चल रहा है ना, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना है। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि देवशयनी एकादशी के दिन आप लोग केसर युक्त खीर और पीले फल के साथ ही पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और साथ ही सांप
और स्वच्छ वस्त्र पहनकर शाम के समय तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी की 11 बार परिक्रमा करते हुए तुलसी माता के नीचे संध्या काल के समय घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से सभी मनोवांछित फल और आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। चलिए जान लेते हैं देवशयनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? जीवन में कब आपके अच्छे दिन, सफलता बनेगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, कुंडली बनवाने की फीस 501 रुपए है, लेकिन अभी गुरुजी ने 50% का ऑफर निकाल रखा है। जो भी गरीब व्यक्ति है उनके लिए 50% की छूट दी गई है। आप अभी मात्र 251 रुपए में ही अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। मित्रों, आपको आपकी जन्म कुंडली पूरी लिखित में डिटेल के साथ कम से कम 100 से 150 पन्नों की यह जन्म कुंडली गुरुदेव 20 सालों के अनुभव के बाद बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं और उसके बाद कॉल पर बात करके आप उसका पूरा विश्लेषण भी जान सकते हैं। यानी कि इतनी नाममात्र की फीस में आप गुरुदेव से साक्षात बात कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देखकर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी आपका रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, काफी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है ना, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपनी महाजन्म कुंडली का विश्लेषण जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं देवशयनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए देवशयनी एकादशी पर जो दुर्लभ महासंयोग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग और महालक्ष्मी राजयोग के संयोग से वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए समय काफी अच्छा और सौभाग्यशाली रहने जा रहा है। जो भी वृश्चिक राशि वाले अगर शादीशुदा है, कपल्स है ना, तो आपका माता पिता बनने का यानी कि खुशियां मनाने का अनुभव होने वाला है। जो विद्यार्थी है, शिक्षा में आप महत्वपूर्ण प्रगति करेंगे, अप्रत्याशित रूप से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा और साथ ही धन की बचत करने में भी सफलता हासिल होगी। भाग्य का यानी कि किस्मत का साथ मिलने से माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी, आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आपके जो भी रुके हुए या अटके हुए कार्य है वो पूर्ण हो जाएंगे और घर में कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। धन का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप विदेश यात्रा भी जा पाएंगे, विदेश में कार्य करने का या नौकरी व्यापार करने का भी आपको अच्छा अवसर प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि देवशयनी एकादशी के दिन आप लोग शंख में जल भरकर पूरे घर में छिड़काव करें और उसके बाद शंख की ध्वनि जो है वो पूरे घर में बजाएं और साथ ही शंख की ध्वनि से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम और कनक धारा स्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी और व्यापार के साथ ही नौकरी में भी आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे। चलिए जान लेते हैं देवशयनी एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है।
मीन राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो देवशयनी एकादशी पर महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है ना, यह आप लोगों को आर्थिक रूप से उन्नति के साथ ही धन का लाभ दिलाएगा। पैसे कमाने में आप सफलता हासिल करेंगे। जीवन साथी के साथ या आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किसी भी बड़ी संपत्ति की खरीदारी भी कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी भी विवाद में फंसे हुए हैं तो उसका अंत होगा। मानसिक रूप से आपको शांति मिलेगी। व्यापार विस्तार की आप योजना बनाएंगे और अपनी योजनाओं के माध्यम से आप अच्छा खासा धन का लाभ प्राप्त करेंगे। नौकरी करने वाले लोग, अगर आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, चेंज लेना चाहते हैं ना, तो इस दिशा में भी आपको सफलता मिलेगी। माता पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी। मीन राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और 7.5 की वजह से पिछले 1.5 सालों से लगभग आप परेशानियों का सामना कर रहे थे। लेकिन अब देवशयनी एकादशी पर जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है ना, यह आप लोगों को माता लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान शनिदेव का भी आशीर्वाद दिलाएगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि देवशयनी एकादशी वाले दिन आपके आसपास अगर कोई भी तुलसी या समी का पौधा है ना, तो उसकी पूजा करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर करें। आप गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं या आप चाहें तो गौ माता को हरा चारा खिला सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन धान्य में बढ़ोतरी होगी और माता लक्ष्मी जी वे आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। जय महालक्ष्मी।